हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की ये नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x। तो लेट अस सी। तो हमारा सवाल है, क्वेश्चन है कि फाइंड DC ऑफ cos x यूजिंग Abiticial मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x, जैसा कि हम पीछे कर रहे थे। दिस इज फर्स्ट स्टेप नंबर 1, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट delta x in x, then there will be corresponding increment delta y in y। तो क्या होगा, x की जगह क्या डालेंगे, cos का cos, x की जगह आएगा x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y की जगह क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y। तो ये है हमारी सेकंड। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हमें क्या मिला, हमें मिला y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x। यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट। तो ये उड़ गया, तो हमारा डेल्टा y आ गया cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x। इसका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो x की पावर n और ax प्लस b की पावर n है, उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक सवालों में आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ यूज़ होएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले यूज़ होंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास cos a माइनस cos b, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, वो है cos a माइनस cos b, वो होती है -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन, ध्यान रखना है इसका, a माइनस b अपॉन 2। इसका आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो हेयर ये देखिए, a आपके पास क्या है, a है आपके पास x प्लस डेल्टा x एंड b की वैल्यू क्या है, वो है आपके पास x, ठीक है। ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। हाँ, मैंने जैसे बोला था साइन टेन कास के आगे जो भी आएगा उसे हम बोलेंगे आर्गूमेंट या फिर एंगल, ये एंगल रहेंगे। तो चलिए अब इसे एलेबोरेट करते हैं। तो हमारे पास ये क्या आएगा, डेल्टा y, हाँ बोलिए, cos a माइनस cos b क्या आएगा, -2 साइन a प्लस b, a की जगह क्या है x प्लस डेल्टा x प्लस x अपॉन 2 इंटू फिर क्या है साइन a माइनस b, यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब ये और ये उड़ जाएंगे और डेल्टा y हमारे पास क्या आएगा, -2 साइन x और x 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा x अपॉन 2, क्योंकि ये जो 2 है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इनटू साइन डेल्टा x अपॉन 2। आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर कौन सा, थर्ड अप्लाई करेंगे, क्या, डिवाइडिंग क्या, बोथ साइड्स बाय डेल्टा x वी गेट, हमें क्या मिला,
तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो -2 साइन, ये कट गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, तो इनटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब देखो मैं डेल्टा एक्स दोनों के नीचे डालना पड़ेगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है, फिर से सुन लीजिए, ये पूरे के नीचे आएगा। अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई है, तो या तो उसको डेल्टा एक्स को इधर डाल लो या इधर डाल लो। तो मैं इधर डाल देता हूँ, जैसे कि पिछले वाले सवाल में था। तो अब देखिए, जैसे साइन के आगे ये आ रहा है डेल्टा एक्स अपॉन 2, डेल्टा एक्स तो है, 2 नहीं है। तो फिर पीछे वाले सवाल की तरह कि ये 2 को उठा के मैं इधर डाल दूँ, लिमिट डालूंगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात। फिर सुन लीजिए, जैसे ये 2 यहाँ आएगा तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एक्स अपॉन 2, डेल्टा एक्स अपॉन 2, यानी जो साइन के आगे वही नीचे। जब इसको लिमिट लगेगी ये 1 हो जाएगा, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट लगेगी, सिर्फ साइन एक्स बचेगा, ये माइनस साइन एक्स आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, तो नीचे भी क्या डाल देंगे, डेल्टा एक्स अपॉन 2। ये 2 कौन सा, जो ये वाला 2 था उसको इसके नीचे डाल दिया, उल्टा होके फिर ये यहाँ चिपकेगा। तो अब स्टेप नंबर 4 अप्लाई कर दीजिए। स्टेप 4, टेकिंग क्या लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिला, हमें मिला लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब देखिए, अब लिमिट लगी तो ये टर्म क्या हो गई, ये तो हमारी हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब लिमिट लगी तो ये तो जनाब 0 हुआ, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये बचा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 0। जब ये वाली लिमिट इसको लगी तो ये 0 हो गया, जब इसको लगी तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए वाई फ्रॉम फर्स्ट। तो हमें क्या मिला, डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या आएगा, कॉस एक्स, और ये आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आगे आपको पता है कि ये डी अपॉन डी एक्स क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये क्या है, फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या आ गया, डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी अब की बार डिफरेंशियल ऑपरेटर ने cos x का ऑपरेशन किया, यानी फंक्शन का ऑपरेशन किया, और आंसर क्या आया, माइनस साइन एक्स। यानी हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आया, माइनस साइन एक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x यूजिंग अब इनिशियो मेथड। याद रखिएगा, जब हम यूज़ करें अब इनिशियो मेथड तो समझ आइएगा कि हमें ये चारों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जिसकी आप इंक्रीमेंट लेंगे डेल्टा एक्स की, ध्यान रखना, उसी से आप डिवाइड मारोगे। ये देखो इंक्रीमेंट क्या ली, एक्स में ली ना, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है। ठीक है ना, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर y इज द कॉस फंक्शन ऑफ x, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा कॉस। अब मैं ये बोल रहा था कि इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट में लेनी है और डिपेंडेंट में इंक्रीमेंट आएगी, तो जिसकी इंक्रीमेंट लेनी है उसी के साथ डिवाइड मारना है और उसी की लिमिट लेनी है, ये याद रखना। ये देखो, जिसकी इंक्रीमेंट ली उसी के साथ स्टेप 3 में डिवाइड मारा और उसी की लिमिट लेनी है, कहाँ, स्टेप नंबर 4 में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टर्म में हम लोग e की पावर ax पढ़ेंगे, log x पढ़ेंगे, और साथ में और भी हैं tan, cot,
तो लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप हम सारे चलते जाएंगे। तो टिल देन गुड बाय।